ऐसे बेटा, मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। आज मैं तुम्हारे डैड से मिलने उसके ऑफिस गई थी। हाँ माँ, आपने क्या बोला? लेकिन डैड तो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली गए हैं ना। तुम्हें कैसे पता कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली जाने वाला था? क्या तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डैड से नफरत करती हूँ। मैं उस आदमी से कभी भी बात नहीं कर सकती। मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। समायरा, तुम किस प्लानिंग की बात कर रही हो? देखो बेटा, मुझे सब सच सच बताओ। वो मॉम, मम्मी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी जॉब लग गई। पड़ोस वाली के यहाँ प्रिंटर है ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं उनके यहाँ जाकर सीख लेती हूँ। मुझे तो प्रिंटर यूज करना भी नहीं आता है। उन्हें ये बात पता ही नहीं। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही बोला। मेरी चाय खत्म हो गई, अब मैं चलती हूँ। अरे ये किसका कॉल आ रहा है अननोन नंबर से? हेलो, मैं रिंकी से बात कर रहा हूँ ना। मैं मनाली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक कार की बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गई जिसमें आपकी बहन भी थी, और उस कार में जितने लोग भी थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मम्मी, क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ मेरा सोलमेट कुछ भी खरीदेगा? यस या फिर नो? ऑब्वियसली यस। वही तो। क्या एक शहर, ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है वो कोई गेम खेल रहा हो। हाँ, तुमने सही बोला। यस। क्या अब वो 10,000 दूध की बॉटल्स खरीदना चाहता है? हो सकता है उसका कोई बिजनेस और वो इसे खरीद के बेचेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। यस। क्या अब वो 10,000 बेबी पेसिफायर खरीदना चाहता है? कहीं मेरा सोलमेट पागल तो नहीं है? ब्रेकिंग न्यूज, एक लड़के ने शहर खरीदा, 10,000 दूध की बॉटल्स खरीदी और 10,000 बेबी पेसिफायर्स खरीदी, और उसने इन सारी चीजों को बांट दिया जिसको इसकी जरूरत थी। हमें बहुत ज्यादा खुशी है, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। इसने सही बोला। एक मिनट, कहीं ये मेरा सोलमेट तो नहीं है? अब मुझे सब समझ में आया। रिंकी, मैंने तुम्हारे सोलमेट के बारे में कुछ रिसर्च किया और मुझे कुछ पता चला है। उसके माँ बाप कई साल पहले ही मर गए थे और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी है। ये लोग काफी ज्यादा रिच है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो मैंने सिस्टम हैक कर दिया था, मुझे उसका एड्रेस भी पता चल गया। चलो चलते हैं। अब मुझे अमीर जीजा पाने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी, मेरे सर के ऊपर लिखा है 10 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। रुको, मैं तुम्हें अपने कुछ टाइम देती हूँ। हाँ हो गया। अब बताओ, अब क्या लिखा है वहाँ पे? अब यहाँ पे लिखा है 5 आवर्स। थैंक गॉड, बच गई तुम। लेकिन मम्मी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा इन सब का मतलब क्या है। इनकी बेटा, तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। जितना टाइम लिखा है सिर्फ उतना ही टाइम तुम्हारे पास बचा है, और अगर तुम्हारा टाइम खत्म हो गया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। लेकिन क्या होगा अगर हमारा टाइम खत्म हो गया तो? सिंपली बोले तो तुम मारे जाओगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा टाइम कभी ना खत्म हो, ठीक है? हाय रिंकी, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। क्या हुआ रिया? मेरे पास बस 10 सेकंड बाकी है, प्लीज मुझे थोड़े से टाइम दे दो। वो रिया, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। प्लीज रिंकी, मेरी हेल्प। क्या हुआ रिंकी, तुम ठीक तो हो? नहीं, रिया मारी गई और इसमें मेरी गलती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की गलती है। अरे नहीं, मेरा भी टाइम बस खत्म ही होने वाला है। हाँ, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें अनलिमिटेड टाइम दे सकता है, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसीलिए मैंने बोला वक्त बर्बाद करने के लिए भी टाइम नहीं, मेरे साथ चलो। ये मेरे खोपड़ी के ऊपर पोटैटो चिप्स क्यों लिखा हुआ है? ये तुम्हें बताता है कि तुम्हें कौन सी चीज खानी है, और अगर तुमने वो चीज खाई तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब मैं खाऊंगी और मुझे पैसे मिलेंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं अभी आई। इतना पोटैटो चिप्स खाने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे कोई ड्रिंक चाहिए। रिंकी रुको, ऐसा मत करना। अगर तुम दिए गए खाने की चीज या फिर पीने की चीज के अलावा कुछ और खाया तो तुम अपने सारे पैसे गवा दोगी। क्या सच में? फाइनली मुझे कुछ पीने को मिला। ओह माय गॉड, तुम कितनी ज्यादा फनी लग रही हो। एटलीस्ट मैं कुछ पैसे तो कमा रही हूँ। पियो पियो पागल लड़की। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुमने मुश्किल से थोड़े से पैसे कमाए होंगे, मैंने ऑलरेडी 20 लाख रुपए कमा लिए हैं। तुम इस बदतमीज तारा से क्यों बात कर रही थी? वो मुझे बस बताने आई थी कि उसने मुझसे ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। क्या जल्दी से मुझे दूसरा आइटम नहीं दे सकते हैं खाने या फिर पीने के लिए? बनाना? रिंकी नहीं, ऐसा मत करना। रुको रिंकी, ऐसा मत करो, तुम्हें बनाना से एलर्जी है। जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी, आज से तुमने अपना फूड कैप्सूल रखा? हाँ, मैंने पहले से ही रख लिया है। ठीक है, स्कूल के बाद मिलते हैं। बाय बाय। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईयर 2023 के बारे में। एक मिनट मैम, वही वो साल है ना जब लोग खाना खाते थे? हाँ, उसके कुछ साल बाद ही फूड का इन्वेंशन हुआ था। ओके क्लास, जल्दी से सब लोग अपना फूड कैप्सूल खा लो। मैम, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इंसानों ने खाना खाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पहले इंसान खाना बनाने और खाने में बहुत टाइम लगाते थे, और अब देखो हमें बस एक छोटा सा फूड कैप्सूल खाना है एंड वी आर रेडी टू वर्क। पापा, क्या हमें ये कैप्सूल डेली खाना होगा? हाँ, अगर तुमने ये कैप्सूल नहीं खाया तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। रिया, पता मेरे पापा ने क्या बताया? अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना मिलता है। सच में? रियल खाना, वो फूड कैप्सूल नहीं? पता है, इसे वो ग्रोसरी स्टोर बुलाते थे। अंदर देखो क्या क्या रखा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। हे पापा की परियों, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है कि तुम लोग कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हो। हाँ, वैसे मेरे पास बहुत अच्छी चीज
चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट? अरे इसे खा के देखो तब समझ में आएगा। इसका नाम क्या है? अब्बा डब्बा, चल खा इसे। रिंकी जल्दी से इसे थूको। तुमने इस ठग के बुड्ढे की बात क्यों मानी? तुम 8760 घंटे बाद खा सकती हो। क्या तुमने देखा? रिंकी 1 साल तक कुछ नहीं खा सकती है, और अगर इसने खाया तो क्या होगा? और बेचारी रिंकी की तो हालत 16 घंटे में ही खराब हो गई। प्रिया चलो हम पिज्जा खा के आते हैं। टाइमर में एरर होने की वजह से हम तुम्हें नया टाइम दे रहे हैं। फाइनली मेरे पास 6 घंटे, अब मैं खा सकती हूँ। मम्मी मैं घर आ गई। रिंकी बेटा मुझे स्कूल से कॉल आया था कि तुम 1 साल तक कुछ भी नहीं खा सकती हो। नहीं वो गलती से हो गया था, वैसे उन्होंने टाइमर को फिक्स कर दिया है। क्लास अटेंशन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। फाइनली हमें इस टाइमर से छुटकारा मिल गया। नहीं बल्कि हम हर हफ्ते एक इंसान को चूज करेंगे जो कि रूल को ब्रेक करेगा और खाना खाएगा। रिंकी मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ना चूज कर ले, मुझे नहीं मरना है। रिया तुम चिंता मत करो, हो सकता है मैं कुछ ना, और मैं तो चाहती हूँ वो मुझे चूज करे। रिंकी तुम साइको हो क्या? मम्मी कल स्कूल वाले चूज करेंगे कि कौन सा इंसान रूल को ब्रेक करेगा और खाएगा। क्या वो मासूम बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? मुझे तो पहले से ही पता था कि गवर्नमेंट को जानना था कि रूल तोड़ने के बाद होता क्या है। तो टाइम आ गया तुम में से किसी एक को चूज करने का। इस बोल के अंदर मैंने सारे बच्चों का नाम लिख दिया। जिस भी बच्चे का नाम मैं पिक करूंगी उसको रूल तोड़ना पड़ेगा। मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके रूल को तोड़ना चाहती हूँ। रिंकी तुमने खुद डिसाइड किया रूल को ब्रेक करने का, इसीलिए जल्दी से इसे खाओ। अब तो मैं पछता रही हूँ, अगर मैं सच में मर गई तो। हे गाइस, क्या तुमने सुना कि अगर किसी के भी ऑक्सीजन कैन में 500 से ज्यादा सिप होगा तो गवर्नमेंट उसको रीसेट करके 0 कर देगी? रिंकी इसमें तुम्हारी गलती, तुमने ही हमें इतना ऑक्सीजन सिप दिया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता क्या हो गया? न्यूज में देखती हूँ। गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि कुछ लोगों के ऑक्सीजन कैन में ढेर सारा ऑक्सीजन मिला है। उन्हें लगता है कि उनके सिस्टम से कोई मिस्टेक हो गई है, इसीलिए उन लोगों के ऑक्सीजन कैन को रीसेट करके 0 कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब वो लोग सच बोल रहे थे। हम सब में किसी के भी पास ऑक्सीजन नहीं है और इन सब में तुम्हारी गलती है रिंकी। क्या? लेकिन मैं तो बस तुम लोग की मदद करना चाहती थी। खैर अब हम सब में से किसी को भी अलाउ नहीं कि हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल करने, वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा एयर इनहेल करना ही पड़ेगा। हमें देखना है कि उसके बाद होता क्या है। रिया ये तुम क्या कर रही हो? अगर रिंकी सच में मर गई तो? वेट, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं? आपने टेस्ट को पास कर लिया है। आपने टेस्ट को पास कर लिया है। हेलो रिंकी, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। क्या? लेकिन मैं हूँ कहाँ पे? ये हम तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले तुम रूम नंबर 205 में जाओ। हाँ आप सब में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम आपके ब्रेन को मॉनिटर कर रहे हैं। अरे डरो मत, मैं हूँ। क्या कर रही थी तुम? रिया तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो रिंकी। रिया अब मैं हंटर हूँ और तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन रिंकी हम एक... रिया मैंने बोला ना तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन रिंकी हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना? लेकिन अब नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रिंकी? हाय रिंकी। हाय राहुल। आज रात हंटर्स के लिए पार्टी रखी गई है, तो क्या तुम आना चाहोगी? और पार्टी के बहाने मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो। इसमें मैंने अपना नंबर लिखा है, जब तुम्हें आना होगा तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। तो रिंकी बताओ आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा था? ठीक ही था। तो क्या कोई ऐसी बात है जो हमें जानना जरूरी है? उन्होंने आज रात के लिए एक पार्टी रखा है, मुझे भी इनविटेशन आया है, लेकिन वो सिर्फ हंटर्स के लिए है। और वाह, तब तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मम्मी मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम उनके पार्टी में जाओगे, तुम्हें उनके प्लान्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ। रिंकी ये सब तुम अपने परिवार के लिए कर रही हो, समझे तुम? ठीक है मैं जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे रिंकी बेटा, तुम फाइनली 18 साल की हो गई है ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, टाइम कितना जल्दी बीत गया। हाँ फाइनली ये लो अपना रेड लॉलीपॉप। क्या रेड लॉलीपॉप? लेकिन मुझे लगा था मैं चूज करूंगी अपने लॉलीपॉप का कलर। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी ट्विन सिस्टर तुमसे पहले सुबह उठ गई थी और उसने ब्लू लॉलीपॉप ऑलरेडी चूज कर लिया। मैंने 18 साल तक वेट किया था कि मैं ब्लू लॉलीपॉप चूज करूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने मुझे बिना बताए ही खा लिया। लगता है मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरी स्पेशल एबिलिटी क्या है। नथिंग, मुझे कोई सुपर पावर भी नहीं मिला। हे चिंकी, तुम्हें कौन सी सुपर पावर मिली? मुझे मिला है सुपर स्ट्रेंथ। और तुम बताओ तुम्हें क्या मिला है? खैर मैं ब्लू लॉलीपॉप चूज करने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम ले लोगी। मैंने जब रेड लॉलीपॉप खाया तो मुझे कोई सुपर पावर ही नहीं मिली। ओह सच में? ये तो बहुत बुरा हुआ। हे रिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारी बहन ने बताया कि उसको क्या सुपर पावर मिली है? मुझे पता है, उसे सुपर स्ट्रेंथ की पावर मिली है। क्या उसने तुमसे ये बोला? हाँ क्यों, क्या हुआ? उसने तुमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसको दूसरी सुपर पावर मिली है, और वो है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एक काम करती हूँ, मम्मी के पर्स से चुरा लेती हूँ। रिंकी बेटा। हाँ मम्मी। मेरा पर्स क्या तुम्हारे पास है? ला दो मुझे। अरे इसमें मैंने कुछ पैसे रखे थे, कहाँ गया? क्या तुमने चुराया है? नहीं तो। रिंकी बेटा क्या तुम सच बोल रही हो? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जो झूठ बोलता है वो मारा जाता है। हाँ मैंने ही लिया था। अच्छा हुआ कि टाइम रहने से पहले तुमने सच बोल दिया। आगे से इस बात का ध्यान रखना, समझी? और हाँ, चोरी करना गलत बात है। रिंकी क्या तुमने राहुल को देखा? मेरा बॉयफ्रेंड राहुल? नहीं, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। ओ हाय रिंकी, मैं आ गया। राहुल, तो क्या आज रात हम लोग आइसक्रीम खाने चल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। राहुल तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़कियां मिल जाती, लेकिन फिर भी तुमने रिंकी को चुना। हाउ फनी। अच्छा रिंकी, हम स्कूल के बाद मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। रिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड राहुल के ऊपर क्रश तो नहीं है? क्योंकि जब भी वो हमारे आसपास
आसपास रहता है तुम बिल्कुल पिकमी बन जाती हो। नहीं तो ऐसा नहीं है। क्या तुम श्योर हो कि तुम सच बोल रही हो? ऑनेस्टली बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। लेकिन मम्मी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है मैं जा रही। कल की और राखी तुम भी इसके साथ जाओ। परी की नानी की बेटी है ना? हाँ तुमने सही बोला, हाँ वही है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे जिन भी बुरी परियों को आपने बंदी बना के रखा उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बोल रही है? पहली बार ऐसा कोई बुरी परी ऐसे बात कर रही है। हमें भी कोई शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। एक मिनट, कल की और राखी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप लोग मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ जरूर, हम समझ गए राजकुमारी। जी ठीक है, चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी चलिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई इनको छुड़वा के। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल से एक लड़का आएगा तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए, जो कि तुम्हारे आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अभी सोने। तुमने देखा आज राजकुमारी कैसे अच्छी परियों से इतनी प्यार से बात कर रही थी और हमसे क्या कह रही थी कि रानी को मत बताना। हाँ मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी परियों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी।